नाउ रेडिक्स R1 टू रेडिक्स R2 कन्वर्जन, अभी तक हमने जो बेसिक सीखा एक्चुअल में उसका इंप्लीमेंटेशन इस जगह पर होगा, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी रेडिक्स से डेसिमल और डेसिमल से किसी भी रेडिक्स में कन्वर्जन सीखा, और नो डाउट आप इससे बेटर जानते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया और तभी आपको पता चला। लेकिन लेट आपका कोई रेडिक्स R1 है और आपको रेडिक्स R2 में कन्वर्ट करना है, तो कहीं पर आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस 5 में है ये नंबर और आपको चाहिए बेस 12 में, है ना। ऐसे सच केसेस में आपको अपना इंटरमीडिएट डेसिमल बेस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप R1 को डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल को R2 में। उस तरीके से आप R1 से R2 में मूव ऑन हो जाएंगे। क्लियर है? ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या यही मगजमारी हम हर बार करते हैं? नहीं, आप कुछ शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। आप शॉर्टकट उन सच केसेस में अप्लाई कर सकते हैं जब R1 और R2 के बीच में कोई रिलेशन होता है। क्लियर है? कोई भी रिलेशन हो सकता है। अगर ये रिलेशन है तो हम R1 और R1 से R2 या R2 से R1 कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? जिसको अपन थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। 1 1 बेस 2 2 2 बेस 3 3 3 बेस 4 4 4 बेस 5, इन सबको सम किया और आपको रिजल्टेंट चाहिए, वो बेस 6 में चाहिए। तो सबसे पहले आप इन सबको किस में कन्वर्ट कर दो? डेसिमल में। तो 4 इंटू 5 की पावर 0 इज 4, 4 इंटू 5 दैट इज 20, 3 इंटू 4 की पावर 0 इज 3, 3 इंटू 4 की पावर 1 इज 12, 2 इंटू 3 की पावर 0 इज 2, 2 इंटू 3 की पावर 1 इज 6। मैं मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा हूं। 1 इंटू 2 की पावर 0 इज 1 एंड 1 इंटू 2 की पावर 1 इज 2। ये सब डेसिमल में आ गया। 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11 प्लस 12 23 प्लस 3 26 प्लस 4 30 प्लस 20 इज 50 इज इन डेसिमल। बट आपको रिजल्ट किस में चाहिए? बेस 6 में। तो 50 बेस 6 आपका क्या आया? 8। रिमाइंडर इज 2 8 सॉरी यार 6 1 2 एंड 6 0 1। व्हाट इज माय आंसर? 1 2 2 इन बेस 6, है ना। मतलब कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे करना तो यही पड़ा कि सारे नंबर्स का डेसिमल में कन्वर्जन किया, फिर उनका डेसिमल सम में इजीली जानता हूं, उसको सम किया और फिर रिजल्ट को मैंने किस में कर दिया? बेस 6 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब अपन चलते कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स पे। 2 एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है और आपको हेक्साडेसिमल में पूछा है, क्या R1 और R2 के बीच में कोई रिलेशन है? यस। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 की पावर 1। इट मीन्स यहां की 4 बिट यहां की 1 बिट डिनोट करती है। ओहो वाह! अगर ऐसा है तो भैया 4 4 के पेयर बना दो। ये पेयर बन गए, है ना, बन गए।
और एक एक 4 के करस्पॉन्डिंग एक एक अल्फाबेट आप लिखते चलो। तो 12 के करस्पॉन्डिंग क्या है? C। 0 0 0 1 1 0 1 0 1 that is 5 1 1 0 0 that is again 12 C and that is 13 D है ना। तो ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। नाउ तो क्या ये काम सिर्फ बाइनरी से हेक्साडेसिमल में ही आएगा? नहीं, किसी भी रेडिक्स में अगर ऐसा कोई रिलेशन बैठ रहा है तो ये वर्क करेगा। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेस 3 में गिवन है और बेस 9 आपको चाहिए। तो 3 स्क्वायर इज 9 की पावर 1। यहां की 2 डिजिट यहां की 1 डिजिट से मैच करेगी, तो पेयरिंग कर दीजिए 2 दिस 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 एंड दिस है ना। नाउ अब देखिएगा 2 डिजिट 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1, तो 1 प्लस 3 इज 4 2 2 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 3 की पावर आपका क्या आया 1, तो 2 6 प्लस 2 8 2 1 2 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 0 दैट इज 7 1 2 3 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 2 5 2 2 8 अभी हमने निकाला 2 2 8 अभी हमने निकाला 1 1 4 अभी हमने निकाला और 2 1 2 1 कितना निकाला हमने 7 है या ना। ये आपका किस में आ गया? बेस 9 में। क्लियर? तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि R1 की पावर x R2 की पावर समथिंग बने तभी ये काम हो? तो देखते हैं, 8 की पावर एक बेस 8 में है और आपको चाहिए हेक्साडेसिमल में। क्लियर? नाउ क्या 8 की पावर कुछ भी रख लोगे तो 16 बनेगा? नहीं बनेगा, है या ना। लेकिन एक रिलेशन हम और जानते हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 है या ना। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए? बाइनरी में। ये बात हम जानते हैं कि इसको पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर बाइनरी से इसको किस में ले, सॉरी ये 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 4 का मीनिंग नहीं है, कुल मिलाकर के ये रिलेशंस हैं कि 2 की रिस्पेक्ट में हम इसको सेट कर सकते हैं ना। पता चला 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 कर दिया, बोले सर तो पता नहीं अब आगे पढ़ा भी पाएंगे कि नहीं। नाउ अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको 3 बीट में 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 और आपका 2 0 1 0 है ना। ये आपका बाइनरी में हो गया ऑक्टल से। नाउ अब 4 4 की पेयरिंग करते चलिए। ऑब्वियस है, इस तरीके से कहानी कुछ बनी, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इट इज 2, इट इज 4, इट इज 13। 13 इज नथिंग बट हमने देखा 13 इज A is 10, B is 11, C is 12, D is 13. Now that is 3 और now that is 2 है ना। Now अब ये आपका क्या आ गया? हेक्साडेसिमल।
क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखा, रेडिक्स टू डेसिमल एंड डेसिमल टू किसी भी रेडिक्स में कन्वर्जन, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन विथ शॉर्टकट्स हमने इसमें यूज किया है ना? दैट इज ऑल अबाउट रेडिक्स कन्वर्जन. Is there any doubt?